आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, चलिए इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स और दोनों का प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग किसको, इंटीजर्स को। ठीक ना, चलिए तो इसमें भी हमारे पास दो नियम है ना, दो नियम इसमें भी है। तो वो कौन कौन सा नियम है, पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में। ठीक ना, चलिए तो पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें भी दो नियम है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, रूल वन, रूल वन, रूल वन या फिर टू, दोनों को समझने के लिए एक एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक ना, जैसा कि हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में किए थे ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल से आप फटाक से समझ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो एक एग्जाम्पल आपके बुक से ही लिया जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका ये है 4 इंटू -7। देख लीजिए ध्यान से, 4 इंटू -7। चलिए देखिए ध्यान से, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। यदि इस प्रकार का आपके पास सवाल आ जाए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में, तो आप करेंगे क्या, देखिए ध्यान से। अच्छा, यदि गौर से देखा जाए तो एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है और एक हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है ना, तो अब आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप लिखेंगे, जब एक प्लस, ऐसे लिखो, जब एक नंबर माइनस में हो और एक नंबर प्लस में हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन दे देना है। पहले अब देखा जाए गौर से, इसको ध्यान से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने। एक एग्जाम्पल था, ये प्लस में था और ये माइनस में था, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, जब एक नंबर माइनस में हो और एक नंबर प्लस में हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन दे देना है। कोई दिक्कत इसमें? या फिर बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन माइनस का देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे याद रखिए। तो क्या लिखा हुआ था यहाँ पे कि जब एक नंबर प्लस में हो और एक नंबर माइनस में हो, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन दे देना है ना। चलिए तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -28। वेरी गुड। पहली बात तो 4 से 7 कितना होता है, 28 होता है, और साइन कैसा देना है आपको, माइनस का देना है। यही इसका आंसर हो गया, बस सिंपल। तो दिक्कत इसमें समझ में आया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ये था आपका रूल नंबर 1, उसके बाद आता है आपका रूल नंबर 2। रूल 2 और आसान है। रूल 2 को समझने के लिए भी हम आपके लिए यहाँ पे आपके ही बुक से एक और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। वो एग्जाम्पल है आपका -7 इंटू -9, -7 इंटू
-7 इंटू -9। देखिए ध्यान से, बीच में इंटू का साइन क्यों है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन क्यों है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का ही साइन देंगे ना। तो जब आपके सामने माइनस माइनस दोनों वाला ऐसा आ जाए, वो भी किस में, मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम ये करेंगे। देखिए जब दोनों नंबर माइनस में हो तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, जब दोनों नंबर माइनस में हो तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन दे देना है। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए अब जरा ध्यान से। देखिए क्या दोनों नंबर आपका माइनस के साइन में है ना, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब दोनों नंबर माइनस में हो तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन दे देना है। तो दोनों आपस में माइनस माइनस में है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए पहले। चलिए तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, पहले बताइए 63 ना, दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, और साइन कैसा देना है, प्लस का देना है। अच्छा हमने तो आपको बार बार कहा है, क्या प्लस का साइन देना जरूरी है, नहीं है, तो आप इसको नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमने जो लिखा है कि मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन दे देना है, प्लस का साइन दे देना है, तो प्लस का साइन आप चाहें तो यहाँ पे दे भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। यदि आप देते हैं तो भी ठीक है, और नहीं देते हैं तो भी ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक इसके आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन होता ही है, कोई दिक्कत इसमें। चलो तो यही 2 नियम था आपका इसमें, इन 2 नियम में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपना प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर्स। चलिए तो ध्यान से देखा जाए अब, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर्स, यानी कि अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, किसमें, इंटीजर्स, ठीक है। चलिए देखा जाए, सबसे पहला प्रॉपर्टी आपके बुक में है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी आपका सबसे पहला है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी आपका। ध्यान से देखा जाए, हर एक चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते हुए चलेंगे। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि जब 2 इंटीजर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो खुद भी एक इंटीजर ही होगा। समझ रहे बात को। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जैसे मानिए एग्जांपल, चलिए जरा देखिए तो यहाँ पे ध्यान से, क्या 4 आपका एक इंटीजर है, कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 5 से, क्या 5 एक आपका इंटीजर है, कैसा इंटीजर है भाई, पॉजिटिव। इसका आंसर कितना आएगा, 20। क्या 20 भी अपने आप में एक इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली आपका यही कहता है कि जब 2 इंटीजर को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो भी क्या होगा, एक
इंटीजर ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, तो आप यदि इसको लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू integers, the product of two integers is always an integer। यानी कि अच्छा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक ना। तो जब आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो भी आपका एक इंटीजर ही होगा, है ना। तो एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, जैसे -12 इंटू -2। चलिए अब इसका आंसर हमको बताइए जल्दी आप। ये कौन सा नियम का है? ये नियम दूसरा नियम वाला। तो जब माइनस माइनस होता है तो क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन प्लस कर देते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 टू जा 24 और प्लस का साइन देते हैं ना। लेकिन हमने क्या कहा था? आपको देने का मन है तो दे दीजिए, नहीं देने का मन है तो मत दीजिए। तो हम लोग नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत? तो ये आपका 24 आ गया। तो क्या अब जरा हमको आप सोच के बताइएगा, क्या -12 एक इंटीजर है? कैसा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर। क्या -2 आपका एक इंटीजर है? हाँ, तो कैसा इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर। तो रिजल्ट जो आया आपका 24, क्या 24 भी एक इंटीजर है? कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क केवल इससे पड़ता है कि इंटीजर होना चाहिए, जरूरी है। तो यही था आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई समस्या इसमें? क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आया पूरा? चलिए, उसके बाद आपका है कम्यूटेटिव लॉ। क्या है? कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा वाला। दूसरा आपका है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? देखा जाए ध्यान से। तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि फॉर एग्जांपल आप a मल्टीप्लाई b कीजिए या फिर b मल्टीप्लाई a कीजिए, दोनों का आंसर हमेशा क्या होगा? सेम होगा, है ना। एग्जांपल देख लिया जाए, ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। एग्जांपल देखिए इसका एग्जांपल देखिए। चलिए, a के जगह पर मान लीजिए आप 2, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दीजिए। b के जगह पे मान लीजिए आप 5, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या लिखिएगा आप? 5 मल्टीप्लाई a का वैल्यू क्या? 2। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर भी 10 और इधर भी 10। तो क्या दोनों का आंसर बराबर आया? बिल्कुल बराबर आया। तो यही आपका कहता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि आप a इंटू बी लिखिए या फिर b इंटू ए लिखिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी इसमें नहीं होगा। चलिए, इसको जल्दी आपसे आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, जगह बचेगा हमारा, क्योंकि अभी हमको बहुत कुछ लिखना है। हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए, कम्यूटेटिव लॉ के बाद आपका है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? देखिए, एसोसिएटिव लॉ तीसरा में, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है, देखिए ध्यान से, आपके सामने 3 इंटीजर है, a इंटू बी, a इंटू बी है और इंटू सी है, लेकिन इसमें आप a इंटू बी को ब्रैकेट में रखिए, ठीक ना। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा a इंटू बी इंटू सी, लेकिन इस बार किसको ब्रैकेट में रखना है? b इंटू सी को ब्रैकेट में रखना है, ये इसी के बराबर होगा। यही आपका कहता है एसोसिएटिव लॉ। चलिए, इसको हम साबित करेंगे कि सही में बराबर होता है कि नहीं। एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग सबसे पहले इसका एक। देखिए ध्यान से, एसोसिएटिव लॉ कहता क्या है? कहता है कि ए बी सी आपका क्या है? 3 इंटीजर है, तीनों का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। चलिए, मान लीजिए a के जगह पर 3 मल्टीप्लाई b के जगह पर 4
मल्टीप्लाई सी के जगह पर 8, ठीक है। चलिए तो आपका ये वाला आपका ब्रैकेट में रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपका 3, मल्टीप्लाई बी का वैल्यू 4, मल्टीप्लाई सी का वैल्यू 8। इस बार किसको ब्रैकेट में लेना है, 4 इंटू 8 को लेना है ना। उसके बाद जरा देखिए तो ध्यान से, 4 3 जा कितना होता है, या फिर 3 4 जा कितना होता है 12 इंटू कितना 8। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 इंटू 8 4 जा, हाँ 8 4 जा 32, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 12 8 जा कितना होता है जल्दी बताइए, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, और 32 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 96 आएगा। तो क्या दोनों का आंसर सेम आया, तो क्या हम इनके बराबर में बराबर का साइन दे सकते हैं, अब बराबर का साइन दे सकते हैं। तो यहाँ से आपने ये भी समझ लिया एसोसिएटिव लॉ के द्वारा कि जब भी इस प्रकार का आपको नजर आ जाए तो वो दोनों आपस में बराबर होता है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए उसके बाद आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा सा जटिल है, जो कि हमको भी अक्सर याद नहीं रहता है, लेकिन आपके बुक में है तो थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगा। चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि A इंटू बी प्लस सी कीजिए, ये बराबर होगा किसके, A इंटू बी प्लस A इंटू सी, मेरे हिसाब से होना चाहिए, हाँ A इंटू सी के बराबर होगा। ये आपका कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझिएगा ध्यान से इस चीज को, ये क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे देखा जाए। चलिए देखिए, चलिए ए के जगह पे मान लीजिए आप कितना 5 मान लीजिए, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दीजिए, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दीजिए। बी के जगह पे आप मान लीजिए 3, यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दीजिए। सी के जगह पे मान लीजिए 6, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए के जगह पर क्या लिखेंगे 5, मल्टीप्लाई है। बी के जगह पर क्या लिखेंगे 3, फिर प्लस है ना, प्लस ए के जगह पर क्या लिखेंगे 5, फिर मल्टीप्लाई है। सी के जगह पर 6, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं सबको, देखा जाए ध्यान से। यहाँ पे 5 है, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दे दिए। 6 और 3 कितना होता है, प्लस करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस का साइन है, 9 होता है। तो 5 इंटू 9। उसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15 आ गया आपका, फिर प्लस है ना, प्लस का साइन दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद 6 5 जा 30, तो 30 लिखिए यहाँ पे। चलिए 9 5 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई का साइन है 45, और 15 और 30 कितना होता है 45, तो दोनों बराबर आया ना। तो क्या अब हम यहाँ पे इसके बीच में बराबर का साइन, इसके बीच में बराबर का साइन दे सकते हैं, बताइए क्या इसके बीच में भी दे सकते हैं, क्या इसके बीच में भी, हो गया। यही आपका कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बेसिकली यही रेड वाला आपका लॉ है, कानून है, और ये वाला आपका एग्जाम्पल हो गया। चलिए कोई दिक्कत इसमें, जल्दी बता दीजिए, जल्दी, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं ना। चलिए उसके बाद आपका चौथा हो गया पांचवा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पांचवा नंबर कहता है, इसका कुछ नाम तो नहीं है, लेकिन इसका नाम आप दे सकते हैं क्या, इसका नाम आप दे सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको रहने दो। इसका जो रूल होता है वो ये होता है, देखिए ध्यान से, A मल्टीप्लाई 1 बराबर A, यही है इसका नियम। एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल, इसका नाम तो बेसिकली नहीं है,
लेकिन आपके बुक में कहा गया है इस चीज को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर 1 है इसमें आपका बेसिकली। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, इतना भी याद ना रहे ना, तो बस इसको याद रखिए, ठीक है, इसको याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई 1 बराबर a होगा। एग्जाम्पल देखिए, चलिए a के जगह पे मान लीजिए आप कितना 8 मान लीजिए, मल्टीप्लाई 1, आंसर कितना आएगा 8 आएगा। हो गया, खत्म बात, यही कहता है आपका, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद आपका आता है पांचवा के बाद छठवां नंबर। छठवां नंबर है आपका a मल्टीप्लाई 0 बराबर 0। चलो उसको रेड से लिख देते हैं। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, a मल्टीप्लाई 0 बराबर 0, ये होता है। एग्जाम्पल देखिए तुरंत समझ में आएगा आपको। चलिए a के जगह पे आप ले लीजिए 12 मल्टीप्लाई 0 बराबर कितना होगा 0 होगा, क्योंकि आप कभी भी किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपका 0 आता है, वही था आपका। चलिए कोई दिक्कत इसमें, यहां तक में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं ना। चलिए तो खास करके पांचवा और छठवां नंबर का कुछ नाम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में तो आ गया होगा, है ना। मतलब क्या था इसमें कि a में यानी कि किसी इंटीजर में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही इंटीजर आएगा आपका। a में 0 से मल्टीप्लाई यानी कि किसी इंटीजर में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरी तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में जो आपका 2 नियम आपको पढ़ना था, वो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आपने खत्म कर लिया। उसके बाद आपको पढ़ना था प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स, प्रॉपर्टी पढ़ना था आपको, प्रॉपर्टी भी आपने खत्म कर लिया। कोई समस्या इसमें, बात समझ में आया है? चलिए तो यहाँ पे आपका पूरा ये 5 हो गया। इसके बाद कुछ सवालों को हम सॉल्व करना चाहेंगे आपके बुक से, कुछ सवालों को सॉल्व करना चाहेंगे, है ना। चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी क्लास में अभी तुरंत हम लोग इसको मिटाएंगे थोड़ा सा, और कुछ सवालों को सॉल्व करके बताते हैं आप लोगों को, ठीक ना। सिंप्लीफाई बेसिकली हम लोग करेंगे कैसे बनता है, ठीक ना। तो आप इसका एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, हो गया होगा। चलिए आप लोगों का हो गया ये पूरा। इसके बाद लाइए मेरा वो कपड़ा लाइए, कुछ सवालों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका इसमें पकड़ बहुत अच्छी तरीके से बन जाए, ठीक है। इधर का मिटा दें। तो सवाल आपका बेसिकली आरएस अग्रवाल से रहने वाला है, ठीक ना। चलिए तो बुक मेरे हाथ में है, इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि उसको छोटा करके उसको लिखना है। चलिए तो पहला सवाल आपके सामने है 8 इंटू -12 प्लस 7 इंटू -12, ये आपका पहला सवाल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप सवाल भी लिखते चलेंगे, सवाल भी आप लिखते चलेंगे बराबर। उसके बाद 30 इंटू -22, 30 इंटू -22, फिर प्लस 30 इंटू 14, हो गया, लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा सवाल हो गया आपका। तीसरा सवाल देख लीजिए, तीसरा सवाल है आपका -36 इंटू 72, फिर आपका प्लस है -36 इंटू 28। चलिए ये 3 सवाल बेसिकली आपका यहाँ पर है। चलिए एक और सवाल दे देते हैं, एक सवाल और आप ले लीजिए। तीसरा तो हो ही गया, आपका चौथा सवाल यहाँ पे होने वाला है। चौथा सवाल होगा आपका -27 इंटू -16 प्लस -27
इंटू -14। चलिए देख लीजिए ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। तो ये सवाल है बेसिकली आपका, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखा जाए कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटीजर्स, और इंटीजर्स में भी कौन सा टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा ध्यान किस पे जाना चाहिए, मल्टीप्लाई पे जाना चाहिए। चलिए तो यहां से लेकर यहां तक आपका एक है, बीच में प्लस आ गया ना, तो प्लस को अभी फिलहाल आप दिमाग में रखिए, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ एक बार मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर यहाँ से यहाँ एक बार मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो यहाँ पे आप हमको बताइए, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके कैसा साइन देंगे, माइनस का। कौन सा नियम है आपका, पहला वाला, याद आ गया। चलिए तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 12 8 जा कितना होता है, 12 8 जा 96 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 12 8 जा 96, लेकिन किस में, माइनस में, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे किसका साइन था, प्लस का, तो प्लस का साइन दे दीजिए। उसके बाद फिर से बताइए आप हमको, फिर से बताएंगे आप कि यहाँ पे भी एक प्लस में है एक माइनस में है, तो मल्टीप्लाई करके कैसा साइन देंगे, माइनस का देंगे, कोई दिक्कत। चलिए तो मल्टीप्लाई कीजिए, 12 समझा कितना होता है, 12 समझा 84 होता है। तो आप यहाँ पे पहले क्या दीजिए 84, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा, तो इसको भी आप ब्रैकेट में कर दीजिए और इसको भी आप ब्रैकेट में कर दीजिए। चलिए अब इसमें कौन सा नियम लगेगा बताइए, इसमें नियम लगेगा एडिशन वाला। याद कीजिए हमने क्या बताया था आपको कि जब माइनस माइनस रहे तो क्या करना पड़ता है, दोनों को जोड़कर हाँ, दोनों को जोड़कर माइनस का साइन देना होता है। याद कीजिए हमने आपको बताया हर चीज सॉरी, समझ आ रहा है बात। तो ये वाला हो गया आपका एडिशन वाला प्रॉपर्टी इसमें लगेगा, यानी कि एडिशन वाला नियम लगेगा आपका इसमें क्या था हमारा, इसमें ये था कि जब दो बार माइनस माइनस रहे तो दोनों को जोड़कर माइनस का साइन दे देना है, ठीक ना। चलिए तो दोनों को जोड़िए, 6 और 4 10 के 0, हाथ में 1, 9 और 8 कितना होता है 17, 17 1 18, यानी कि 180 आएगा, लेकिन किस में, माइनस में। ये इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए उसके बाद ये वाला देख लीजिए, इसको देखिए ध्यान से। इसमें भी आपका एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों को क्या करना है, पहले दोनों को पहले तो मल्टीप्लाई करना है और साइन कैसा दे देना है, माइनस का। कहाँ से जानते हैं आप, नियम वाला, इससे जानते हैं, इससे नियम से, इस वाले नियम से, है ना। चलिए तो दोनों को पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, देख लीजिए इतना आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। और साइन कैसा देना है, माइनस का देना है। क्यों भाई, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन माइनस का देना है ना, दे दिए। चलिए उसके बाद प्लस था, फिर प्लस का साइन दीजिए, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं माइनस का साइन, तो दोनों को आपस में नॉर्मली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। क्या यहाँ पे कोई चीज है, नहीं है, और ये तो हमारा नॉर्मल सा मल्टीप्लाई होता है ना, तो मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा, 420। चलिए अब आगे बताइए हमको, दोबारा बताइए। चलिए इसमें भी हमारा नियम लगेगा कौन सा मालूम है, एडिशन का ही लगेगा। तो बताइए हमने उसमें कहा था कि जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो हम लोग क्या करते हैं, घटा के जिसका साइन बड़ा होता है उसी का साइन दे देते हैं। चलिए तो दोनों का आपको क्या करना है, पहले माइनस करना है, तो माइनस कीजिए। चलिए 0 में तो 0, 6 में 2 जाएगा तो 4, 6 में 4 जाएगा तो 2, 240, लेकिन साइन कैसा, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन कैसा है, माइनस में है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको देखिए ध्यान से। तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो कौन सा नियम, नियम ये वाला लगेगा इसमें, है ना। चलो तो बताइए इसमें पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए पहले, 72 और 36 को मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी, 72 और 36 को मल्टीप्लाई कीजिए।
कितना आया, जल्दी बताइए कितना आएगा। 1592 कि 2592, 2592 आएगा, ध्यान से देखिए। और किस में, माइनस में आएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर प्लस है ना यहाँ पे, फिर प्लस का साइन दे दीजिए। उसके बाद एक प्लस में एक माइनस में है, तो दोनों को तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साइन माइनस का देना पड़ेगा। तो चलिए पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना कितना 36 और 28 को कितना होगा 24, 25, 26, 27, 28, चौका छुप 12 के 2 में 1 7, कितना हो जाएगा 8 0 1 0 0 8, कितना आएगा 1008, लेकिन किस में, माइनस में। चलिए तो यहाँ भी आपका एक माइनस वाला हो गया, यहाँ भी आपका एक माइनस वाला हो गया, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा जल्दी बता दीजिए हमको, एडिशन वाला लगेगा। तो बताइए माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है, लेकिन साइन कैसा लगता है, माइनस का लगता है। सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इन दोनों को पहले तो आप प्लस कीजिए, है ना। चलिए तो प्लस कीजिए आप इन दोनों को पहले, और बताइए प्लस करके कितना आंसर आ रहा है, जल्दी, ये आपका काम है, बहुत आसान है, इसको करके बताइए जल्दी। अच्छा करके देख लेते हैं, कितना है 2592 और 1008 है, ये है ना। चलिए 8 2 10 के 0 हाथ में 1 हो गया आपका, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 5 1 6 2 1 3, कितना बोले थे 3600, तो इसका आंसर आएगा 3600, लेकिन किस में, माइनस में। तो ये सवाल आपका ऐसे बन रहा है। चलिए वो एक लास्ट सवाल आपका वहां पे है, सवाल क्या है देख लीजिए ध्यान से, सवाल है -27 इंटू -16 प्लस -27 इंटू -14। चलिए तो क्या ये सवाल आपसे बन जाएगा, बताइए। यहाँ पे पहली बात तो ये कि माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, और दोनों के बीच में किस चीज का साइन, मल्टीप्लाई का। तो माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करके साइन कैसा, प्लस का। कहाँ से जानते हैं आप, नियम नंबर 2 से जानते हैं। तो दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, 27 और 16 को मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी, 27 और, चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, 27 और 16 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, कितना आया, इतना देर क्यों लग रहा है, 432 मेरा भी आया, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन था तो हमने प्लस का साइन दे दिया। अब फिर से देखिए तो माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो फिर से वही करेंगे हम लोग, माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करके साइन प्लस का। चलिए तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी देखते हैं कौन करता है पहले, 27 और 14 को कीजिए, कितना आया, हाँ 378। चलिए अब तो दोनों में आपको क्या करना है, सिंपल सा प्लस दिख रहा है, सिंपली आप प्लस कीजिए इसको, कितना आएगा जल्दी बताइए तो, प्लस करके कितना आएगा आंसर, 810 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया है। चलिए तो इस प्रकार से आपने सिंपलीफाई वाला भी क्वेश्चन अपना आपने सॉल्व कर लिया। इसमें कहीं पर भी अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा क्या, नहीं ना। तो यहीं पे आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स भी आपका पूरी तरीके से खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।